दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैंने जो अपनी बात कही थी वीडियो में 26 तारीख को सुबह कि 26 तारीख की शाम तक नई संशोधित तारीखें आ जाएंगी। 28 तारीख से फिर से आपका समायोजन का जो विकल्प है वो लिए जाएंगे। 28 से लेके और अगस्त में जाके ये आपकी फाइनल लिस्ट आएगी और देखिएगा मेरी सारी बात सच हो गई। चलेगा दोस्तों, बात करते। काफ़ी टीचर्स परेशान हैं इस बात को लेके कि उनका सरप्लस में नाम आएगा या नहीं आएगा, क्या उनका सरप्लस में क्या नियम है क्या नहीं है, ये सारी बातें उसमें बताई जाएंगी। दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं। दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार जोर जबरदस्ती से ट्रांसफर नहीं करवा सकती है। भैया क्यों नहीं करवा सकती है? अगर आप हाई कोर्ट जाओगे तो सरकार अपना क्या पक्ष रखेगी, मैं आपको बता दूं। सरकार कहेगी सर हमने इनको 2 बार स्वेच्छा से मौका दिया, समायोजन 1 और समायोजन 2.0, ये वाला ये स्वैच्छिक समायोजन है, लेकिन सर इन्होंने नहीं भरे, ये नहीं गए। अब हम सर इनको वहाँ भेजना चाहते हैं जहाँ पर शिक्षकों की कमी है, लेकिन ये जाना नहीं चाह रहे हैं। भाई हम इनको वेतन दे रहे हैं, ये टीचर हैं तो भाई बच्चों के लिए तो रखे गए हैं। भाई भर्ती जो हो रही है शिक्षकों की किसके लिए की जा रही? बच्चों के लिए। अब ये सर वहाँ जाना नहीं चाह रहे। ऐसे में जो लोग कोर्ट जाएंगे ना वो हार जाएंगे केस, क्योंकि ये स्वैच्छिक सरकार 2 बार मौका दे चुकी है, दे रही है ये वाला, और तीसरे वाले में किसी को मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जिन्होंने अभी तक फॉर्म जो नहीं भर रहे हैं, उनके स्कूल का नाम आ रहा है सरप्लस में फिर भी नहीं भर रहे हैं, उनके लिए समायोजन 3.0 में जोर जबरदस्ती से दूसरे ब्लॉकों में भेज दिया जाएगा। अब चलेगा दोस्तों, बात करते हैं कमेंट की। मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। चलेगा मैं आपको सभी की जानकारी दूंगा। चलिएगा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर सही और सटीक जानकारी मिलेगी। पूरे यूट्यूब में आप सर्च कर लीजिए, सिर्फ मेरा ही वीडियो आपको नजर आएगा। समायोजन के बारे में या किसी भी समस्या समाधान के बारे में आपको कोई वीडियो नजर नहीं आएगा। अतः चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिएगा सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला कमेंट किसका है। तो साथियों यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वीके ज्ञान क्लासेस पूछ रहे हैं, सर हमारे यहाँ 80 से एवं बच्चे हैं, हेड समेत 3 टीचर हैं और 1 शिक्षा मित्र है, क्या हेड का समायोजन होगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि हेड का नियम है 151 अगर बच्चे हैं प्राइमरी में तभी हेड वहाँ पर रखा जाएगा। यहाँ पर आपके 80 बच्चे हैं तो आपके यहाँ समायोजन हो जाएगा हेड का। यहाँ पर सत्येंद्र यादव वर्मा जी पूछ रहे हैं, यदि समायोजन 2.0 में विद्यालय से कोई फॉर्म नहीं भरता है तब ऐसी दशा में समायोजन 3.0 में जबरन समायोजन सबसे जूनियर का होगा या सबसे सीनियर का हो गया, कृपया क्लियर कीजिए। तो यहाँ पर सबसे जो सीनियर है टीचर उसका ही समायोजन किया जाएगा। ऐसे में अगर कोई कोर्ट चला भी जाता है तो उसमें सरकार कह देगी सर हमने इनको 2 बार मौका दिया है लेकिन ये फिर भी नहीं जा रहे, अतः यहाँ पर हम ज़बरदस्ती समायोजन कर रहे हैं, जिस पर कोर्ट सहमत होगी। क्योंकि जो टीचर्स की जहाँ कमी है वहाँ पर सरकार भेज रही है, इसमें कोर्ट किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगी और यहाँ पर जो समायोजन होगा वो सीनियर का होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन, एक शिल्पी वर्मा है, सर जबरन समायोजन जूनियर का होगा या सीनियर का? जैसा कि मैंने बता दिया सीनियर का होगा। यहाँ पर ये मैडम कह रही लिस्ट नहीं आई, आप कह रहे थे कि शाम तक आ जाएगी, क्या हुआ? तो यहाँ पर आप शाम तक का वेट कीजिए और शाम तक को मैंने बताया था कोई ना कोई अपडेट आएगी। तो जैसा कि मैंने बताया था मेरी बात बिल्कुल सत्य हो गई और फिर से एक नई डेट शीट आ गई है, संशोधन सूची जारी कर दी गई कि अब इस तरीके से समायोजन किए जाएंगे, यानी समायोजन जो फाइनल लिस्ट आएगी वो अगस्त में आएगी। जो मैंने कहा था वो पूरा हो चुका है। चलिएगा सुधीर सिंह पूछ रहे एनरोलमेंट 37 का है, 1 हेडमास्टर है, 2 असिस्टेंट, 1 शिक्षा मित्र हैं, तो कोई असिस्टेंट टीचर सरप्लस होगा? नहीं, आपके जो सरप्लस होंगे वो हेड टीचर सरप्लस होंगे, क्योंकि हेड ज़्यादा वेतन ले रहे हैं। तो ऐसे में जहाँ पर हेड की ज़रूरत है सिर्फ उनका वहीं भेजा जाएगा उनको, और यहाँ पर असिस्टेंट टीचर का कोई सरप्लस कोई समायोजन नहीं होगा। यहाँ पर ये ओम पार्वती क्या नाम है ये पूछ रही है, सर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र में आने के बाद से स्कूल में सबसे सीनियर हूँ पर ज़िले में जूनियर हूँ, अपने सहायक से वो स्कूल में जूनियर है, मुझसे प्लीज़ बताएं किसका समायोजन होगा? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप जैसे ही डिस्ट्रिक्ट चेंज करते हो आपकी सीनियरिटी है वो 0 हो जाती है। आप चाहे 10 साल हो गया हो नौकरी का, चाहे 15 साल हो गया हो, लेकिन आपका ज़िला चेंज हो गया तो जो नए ज़िले में आप जाओगे वहाँ पर आप जूनियर कहला जाओगे, बिल्कुल 0। भले ही आपका स्टाफ
1 साल पहले उसकी नियुक्ति हुई है, आपके समायोजन से 1 साल पहले हुआ हो, तब भी आप उसके सामने जूनियर कहलाओगे। अतः यहाँ पर जो समायोजन होगा वो आपके स्कूल में अन्य स्टाफ का होगा, जो आपसे जूनियर है, आपका नहीं होगा। यहाँ पर क्यूब कह रहे हैं हेड टीचर के समायोजन पर स्टे लग गया है, सही न्यूज़ चलाइए। दिन भर अनुमान लगाकर वीडियो डालते हो, प्रामाणिक वीडियो बनाइए। कहाँ पर स्टे लग गया, ये बताइए, कहाँ पर स्टे लग गया? सभी का जो प्राइमरी के हेड हैं उनको जूनियर का सहायक बनाया गया है, और ये स्टे की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी ये लिस्ट आ जाने दीजिए। लिस्ट जैसे ही ये आएगी सरप्लस की, आपको पता चल जाएगा कि सच में स्टे लगा है या नहीं लगा है। मैं यहाँ पर जो भी बात बताता हूँ वो विद प्रूफ बताता हूँ। अतः प्राइमरी हेड को जूनियर का सहायक बनाया जाएगा, ये लिख के आप बात दल लीजिए। अब यहाँ पर संजीव शर्मा कह रहे बीएसएस आप किसका समायोजन करेंगे, सीनियर का या जूनियर का? जिसका करेंगे वही कोर्ट चला जाएगा, जो कि कोर्ट पहले ही मना कर चुकी है, तभी तो ऐच्छिक समायोजन रखा है। अब बिना बात के डरा रहे हैं। तो यहाँ पर ऐच्छिक समायोजन ही की तो मैं कह रहा हूँ। अब फिर भी अगर आपके विद्यालय का नाम सरप्लस में आया है, फिर भी आप नहीं जा रहे हो, नहीं भर रहे हो, तो ऐसे में क्या करेगी सरकार? जोर जबरदस्ती भेजेगी, आप कोर्ट चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कोर्ट में वो कह देगी सर हमने इनको 2 बार मौका दिया है ऐच्छिक का, ये जा ही नहीं रहे हैं। अब बताइएगा, यहाँ पर सच में शिक्षकों की कमी है, वहाँ पर हम भेज रहे हैं। तो ऐसे में कोर्ट क्या जो कह देगी नहीं नहीं इनको रहने दीजिए उसी स्कूल में, टाइम पास करने दीजिए, मौज काटने दीजिए। भाई जो शिक्षक नेता टाइप के लोग हैं, जितना नेता टाइप के लोग हैं, बस वही एक स्थान पर जमे हुए हैं और वही फॉर्म नहीं डाले, वरना ज़्यादातर टीचर ये समायोजन सरप्लस में फॉर्म डाल चुके हैं। जिन्होंने फॉर्म नहीं डाला, ये समायोजन उन्हीं के लिए आया है, उनको दोबारा मौका दिया गया है, और तीसरे मौके में उनको हर हाल में हटा दिया जाएगा उस स्कूल से। आप चाहे कोर्ट चाहिए चाहे सुप्रीम कोर्ट जाइए। वीनेश कुमारी यहाँ पर कह रही हैं सर 58 उनकी महिला पुरुषों को भी सरप्लस में डाल दिया है, इसका आदेश कहाँ है आपके पास, कृपया बताइए। और ये एक और कर रहे हैं 58+ वालों को भी सरप्लस माना गया है। देखिएगा साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सरप्लस देखिएगा कोई भी आएगा उसमें संख्या जारी की जाएगी, जैसा कि मैं आपको बता दिया, वहाँ पर काउंटिंग आएगी। जैसे आपके विद्यालय में अगर 2 टीचर सरप्लस, तो उनके नाम नहीं आएंगे बल्कि नंबर आएंगे 2। अतः आप अपने स्टाफ से बात कीजिएगा, उनको मनाइएगा कि आप चले जाइए। क्योंकि यहाँ पर बीएसएस साहब, अगर आप ये मैटर बीएसएस साहब के पास ले जाते हैं, अपने शिक्षा अधिकारी के पास ले जाते हैं, तो यहाँ पर 58 साल वालों को रियायत दी जाएगी उनकी एज को देख के। तो ऐसे में 60 साल में रिटायरमेंट वैसे भी होना है, तो अतः 58 साल वालों के लिए सरकार ने भी कह दिया कि उनको रियायत दी जाए, समावेश से छूट दी जाए। लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हो कि काउंटिंग तो आएगी, वो आपके ऊपर है, आपको बनना भरिए, ना बनना है तो मत भरिएगा, आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। संजीव कुमार कह रहे हैं सर कहीं हेड सरप्लस हैं, अगर वो ना बने तो वहाँ से असिस्टेंट टीचर का हो सकता है क्या? देखिएगा यहाँ पर हेड को बनना पड़ेगा, ये नहीं है कि भैया भाई सरकार यही तो ले रही है, जो हेड है उनको हटाना चाह रही है, वो जहाँ आवश्यकता है वो माँ भेजेगी। अब आपके यहाँ बच्चे ही नहीं है, तो ऐसे में वो हेड को बनना पड़ेगा। और अगर आप भर भी दोगे ना, हेड ना बने तब भी आपका नहीं होगा, ये आप जान लीजिए, आपका होगा ही नहीं, छोड़ दिया जाएगा। इसमें समायोजन 2.0 में किसी का नहीं होगा, ना आपका होगा ना आपके हेड का होगा, भले ही आप भर दीजिए। समायोजन 3.0 में हेड को जबरदस्ती आपके विद्यालय से हटाया जाएगा, ये आप जान लीजिए। सतीश कुमार जी कह रहे हैं हैंडीकैप टीचर को वरीयता क्यों नहीं दी जा रही है, और अमरिंदर सिंह कह रहे हैं सीनियर में एज से क्या होगा या ज्वाइनिंग से। देखिएगा हैंडीकैप टीचर है वो तब दी जाती सहूलियत जब आप नौकरी में हो, क्योंकि यहाँ सरप्लस की बात हो रही है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो आर्मी में हो चाहे SC ST हो, कोई भी हो। यहाँ पर टीचर्स की जहाँ पर कमी है वहाँ पर पूरा किया जा रहा है। तो अरे आप मान लीजिए हैंडीकैप को इसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, अगर उनका नाम आ रहा है तो उनको हर हाल में स्कूल से हटाया जाएगा। दूसरी बात है सीनियर में एज से होगा या जूनियर ज्वाइनिंग से, तो देखिएगा यहाँ पर जो सरप्लस होगा वो ज्वाइनिंग से होगा। आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग कब की है वो देखा जाएगा। अगर मान के चलिएगा आपके स्कूल में दोनों की साथ साथ ज्वाइनिंग एक साथ है, दोनों ही सीनियर हैं, तो ऐसे में एज देखी जाएगी, किसकी एज ज़्यादा है तो उस टीचर को वहाँ से हटाया जाएगा। अब ऐसे में अगर आपके जूनियर हैं आपसे थोड़ी कम एज के, आप उनसे कह दीजिए कि आप बन लीजिए सर, मैं नहीं जा रहा हूँ। अब वो भाई आपसी में तालमेल का हिसाब है, अगर बन जाए तो। वैसे भी प्राइमरी टीचर्स में बेसिक टीचर्स में स्टाफ में आपसी में बनती नहीं है, सब एक दूसरे की रेड मारने में लगे रहते हैं। तो दोस्तों ये थे कमेंट जो कि मैंने उठा लिए हैं, और आपका क्या कमेंट है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर समस्या का समाधान वो हम ही दे रहे हैं और कोई नहीं दे रहा है। धन्यवाद साथियों।